अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सियासी जायचा में खुश आमदीद। मैं हूं शफकत अली और अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब, जिनके साथ गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के मौजूदा सियासी हालात और 24 नवंबर की कॉल। 24 नवंबर की कॉल के लिए हुकूमत तो अपनी तैयारियां मुकम्मल कर चुकी है, लेकिन तहरीक इंसाफ की तैयारियां क्या फाइनल स्टेज तक पहुंच पाएंगी? और जो तहरीक इंसाफ के मकासद हैं, पीटीआई वो मकसद यानी कि इमरान खान की रिहाई उसको अचीव कर पाएगी? और उसके साथ साथ एक बड़ी प्रिडिक्शन मलक महबूब साहब ने कोई गालबन 2 महीने पहले की थी कि पहले मरहले में डॉक्टर यास्मीन राशिद की रिहाई होगी और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी की रिहाई होगी। तो अभी लेटेस्ट इत्तला ये आई है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से शौकत खानम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माय प्लेजर। कैसे हैं शफकत भाई? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। असल में शफकत भाई बात यह है कि जो हम प्रिडिक्शन करते हैं वो ऐसे नहीं होती है कि कल क्या खाना बनाना है। हम्म। वो सितारों की चाल होती है, उसको मेच्योर होने में टाइम लगता है। और कुछ प्रिडिक्शन गलत भी होती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जो सही होती हैं गलत होती हैं, इन सबको मेच्योर होने में टाइम लगता है। तो अगर कोई ये बोले कि आज आप कल की बात बता दें, हो सकता है। लेकिन ऐसी प्रिडिक्शन बहुत कम होती हैं, क्योंकि जो मेजर प्लैनेट होते हैं उनको मूव होने में टाइम लगता है। तो मेजर प्लैनेट जैसे जुलाई से लेके आप कह सकते हैं कि नवंबर के मिडिल में आके 15 तारीख को सैटर्न डायरेक्ट हुआ है। और आपने देखा है कि 15 तारीख के बाद से बहुत सारे मामलात एकदम से कल्टी कर गए हैं या पलट गए हैं, या बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में चल पड़े। जैसे बुशरा बीबी का बाहर निकल आना, फिर उसके बाद जैसे ही वो बाहर आई थी, मैंने कहा था कि इनकी स्ट्रेटेजी भी चेंज होंगी और ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पार्टी में इन्वॉल्व होंगी। तो आपने हम्म। देखा है एकदम से वो पार्टी में इन्वॉल्व किया, वो तो बिल्कुल ही पर्दे के हट के सामने आ गई है, पिक्चर में ही आ गई है। इसके बाद मैंने आपको एक बात ये भी कही थी कि जो आने वाला टाइम है, मुझे इसमें खवातीन बहुत ज्यादा पावर में आती हुई दिख रही हैं, और वो आएंगी भी सही। तो आप देख रहे हैं कि अब जो कंट्रोल है अल्टीमेटली बुशरा बीबी के पास जा रहा है, और उन्होंने चार्ज एक तरह से संभाल लिया। बेशक वो इस जलसे में शायद डायरेक्ट प्रेजेंट नहीं हो, लेकिन अगर उन्होंने बैक एंड से इस जलसे को कमांड कर लिया, तो मैं आपको गारंटी कह सकता हूं कि ये जलसा पाकिस्तान की वाकई आने वाली तारीखों में भी एक बहुत बड़ी तारीख रकम करेगा। इस हम्म। जैसा जलसा नहीं होगा, क्योंकि ये तारीख में जो नुमाइंदगी है वो वीनस की है, वीनस खवातीन से रिप्रेजेंट होता है। इसमें अगर मर्द हजरात आएंगे तो वो पावरफुल इम्पैक्ट नहीं डाल सकेंगे। और अगर मैं 24 को छोड़ भी दूं, क्योंकि मुझे पता है ये मामलात जो इस वक्त जायचे के मुताबिक दिख रहे हैं, वो मुझे 24 को होते हुए नहीं दिख रहे। इसमें तकरीबन 2 से ढाई दिन का वक्फा आएगा। शुरू के मामलात अच्छे नहीं हैं, वो आपको भी पता है। वही महाजराई होगी, मामलात खराब होंगे। लेकिन ग्रेजुअली अगर इन्होंने 2 से ढाई दिन इस चीज को संभाल लिया, या ये अपनी मूवमेंट को कंटिन्यू रखेंगे, बेशक ब्रेक में रखें, तो ये मूवमेंट बहुत ज्यादा मतलब आप बोल सकते हैं पेस अप हो जाएगी। हम्म। और इसका रंग, मजेदार बात यह है, ये रंग ऐसे तब्दील होगा क्योंकि इस जायचे में भी मुझे धोखा दिख रहा है, हम्म। अनफॉर्चुनेटली। अब धोखे से मुराद दो चीजें हैं। ये धोखा दोनों के साथ होने वाला है, गवर्नमेंट के साथ भी होने वाला है, पीटीआई के साथ होने वाला है। पीटीआई हम्म। का तो मुझे पता है कि पीटीआई के धोखा देना कौन वाला है, वो तो आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है। गवर्नमेंट के साथ जो धोखा होने वाला है वो पीटीआई की जो टीम है, या यूं हम्म। कह सकते हैं जो मैच मेकर हैं, यूं कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है, या जो जल से जुलूस को हैंडल करेंगे, वो हुकूमत को कोई चकमा देने वाले हैं। मतलब अगर हम्म। ये कह सकते हैं कि अगर ये इस्लामाबाद की कॉल दे रहे हैं, तो मुझे बड़ी हद तक ऐसा लग सकता है कि ये प्लान ए की जगह प्लान बी पे इंप्लीमेंट होते हुए दिखेंगे। प्लान ए इनका ये नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अगर बोल रहे हैं कि हम इस्लामाबाद आ रहे हैं, तो मे भी इस्लामाबाद उस दिन ना आए, या मे भी कोई और डेस्टिनेशन पकड़ लें। तो मुझे हम्म। ऐसा लग रहा है कि ये चकमा आने वाला है, ये एक फॉल्स प्लान है, ट्रैप है, जो कि होगा कल। यानी कि लेकिन इस वही मर्तबा वाली बात है, पीटीआई दो धोखा ढाई दिन देगी। लगेंगे, अभी ये फॉरेन ट्रैप सामने नजर नहीं आने वाला। आपकी बात से मैं ये समझाऊं कि इस मर्तबा चाल हुकूमत नहीं चलेगी, इस मर्तबा पीटीआई चाल चलेगी। और अगर पीटीआई इसको प्रोलॉन्ग करने में कामयाब होगी 2 ढाई दिन से ज्यादा, ये जी। पूरा जो माहौल बनाया गया है,
इसको कंटिन्यू करने में कामयाब होगी तो इमरान खान की रिहाई लेकर ही टलेंगे वो। जी बिल्कुल, वो उसकी वजह ये है, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, 15 तारीख से सैटर्न डायरेक्ट हुआ है और इस सैटर्न के पास सिर्फ 4 महीने हैं इस साइन के अंदर। और ये अपना ही इसका इसको हम मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मूल त्रिकोण साइन कहते हैं, मतलब अपने हाउस में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में। लेकिन इसकी कंफर्टेबल पोजीशन का मतलब ये नहीं है कि जो गलत हो रहा है वो उसके साथ गलत होता रहेगा, ये वो मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये उनके साथ जिन्होंने गलत किया है या जो आवाम पिस रही है उनके साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उसका एहतसाब करके ही ये आगे जाएगा। तो अब हम्म। 4 महीने में ये जो 2 साल जो आवाम ने भुगता है उसके नतीजे आएंगे, और ये पक्का हम्म। आएंगे। अच्छा, इसमें एक मजेदार ट्विस्ट बात यह है कि जो जुपिटर है वो हम्म। रेट्रोग्रेड है, मुश्तरी भी कहते हैं उसको उर्दू जबान में। मुश्तरी जो है वो रेट्रोग्रेड है, और वो जिस नक्षत्र पे चल पड़ा है वहां पे जंगों का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जंगों से मुराद ये है कि आपने शायद एक आधे दिन पहले खबर सुनी होगी कि रशिया और यूक्रेन में मामला अगेन हीटअप होना शुरू हो गया। तो हम्म। ये हीटअप अब जो है यूक्रेन को ले डूबेंगे। ये मैं हम्म। आपको अभी से बता रहा हूँ। ये हम्म। जो मामलात अभी शुरू हुए हैं ये खुदा ना खास्ता यूक्रेन का नक्शा बिगाड़ देंगे, और इसकी शिद्दत की वजह से दुनिया में एक क्राइसिस शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान में तो जो क्राइसिस अभी ये डेवलप हो रहा है, जो हम्म। पीटीआई का जो इजलास और जो भी जलसे इन्होंने करने हैं आने वाले दिनों में, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक इनके पास सुनहरी मौका है। अब हम्म। ये पीटीआई की क्यादत जिन पे मुझे बिल्कुल अब भरोसा नहीं है, इसलिए मैं टोटली डिपेंडेंट हूँ खवातीन पे, क्योंकि इनकी खवातीन पीटीआई के जो कह सकते हैं कि जो उनका जायचा बना हुआ है उसमें बड़ा स्ट्रांग होल्ड रखती हैं। हम्म। अगर ये समहाउ इसको संभालने में, या कह सकते हैं कि इनको लीड करने में, मैं ये नहीं कहता हूं वो आगे आए, लेकिन हम्म। बैक एंड से इन्होंने अगर लीड कर लिया सर, मैं आपको हम्म। गारंटेड बता सकता हूँ ये नक्शा चेंज करके रख देंगे। और हम्म। हुकूमत जो घुटने जिस तरह के हालात कर दिए इन्होंने, घुटनों पे तो ले आए हैं वो, मैं कहता हूँ वो कुछ भी करवा सकते हैं फिर हुकूमत से। हम्म। अच्छा, ये जो बातचीत चल रही है, मुज़ाकरात चल रहे हैं, और यास्मीन राशिद को जेल से अस्पताल मुंतकिल किया गया है। खान साहब की डिमांड भी यही थी कि सबसे टॉप प्रायोरिटी पे यास्मीन राशिद को रिहा किया जाए, शाह महमूद कुरैशी को रिहा किया जाए, उमर सरफराज चीमा को रिहा किया जाए, और उसके बाद खान साहब को भी रिहा किया जाए। तो ये कोई बातचीत मंतकी अंजाम तक पहुंचती हुई नजर आ रही है? फैसला सड़कों पर ही होगा? सर मुझे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये हुकूमत की तरफ से धोखा है। आपने तो मुझे ये बात बताई नहीं थी, मैंने आपको पहले से बताया कि मुझे जायचे में धोखा दिख रहा है, और ये धोखा दोनों तरफ से होने वाला है। हम्म। अब ये डिपेंड करता है पीटीआई की लीडरशिप पे कि ये धोखे में ट्रैप में आते हैं या नहीं आते। डेफिनेटली मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप के पास कोई एस्ट्रोलॉजर ना हो या कंसल्टेंट ना हो जिनसे ये राय लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देम या डिपेंडिंग ऑन लीडरशिप कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बातचीत से मामले को सुलझा लेंगे या बातचीत से इसको सुलझा लें समहाउ। लेकिन एज पर माय नॉलेज और ये हालात, मुझे ऐसा लग रहा है कि खून खराबे की तरफ जाएंगे। इसमें बेहतर तो ये है कि ये बातचीत से बना लें, लेकिन मार्स बहुत ज्यादा वीक पॉइंट पे है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बातचीत से होगा। करना इनको बातचीत से ही चाहिए। सर मुझे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, ये हुकूमत की तरफ से धोखा है। आपने तो मुझे ये बात बताई नहीं थी, मैंने आपको पहले से बताया कि मुझे जायचे में धोखा दिख रहा है, और ये धोखा दोनों तरफ से होने वाला है। हम्म। अब ये डिपेंड करता है पीटीआई की लीडरशिप पे कि ये धोखे में ट्रैप में आते हैं या नहीं आते। डेफिनेटली मैं मान ही नहीं सकता कि इतनी बड़ी बड़ी लीडरशिप के पास कोई एस्ट्रोलॉजर ना हो या कंसल्टेंट ना हो जिनसे ये राय लेते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन देम या डिपेंडिंग ऑन लीडरशिप कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये बातचीत से मामले को सुलझा लेंगे या बातचीत से इसको सुलझा लें समहाउ। लेकिन एज पर माय नॉलेज और ये हालात, मुझे ऐसा लग रहा है कि खून खराबे की तरफ जाएंगे। इसमें बेहतर तो ये है कि ये बातचीत से बना लें, लेकिन मार्स बहुत ज्यादा वीक पॉइंट पे है, तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बातचीत से होगा। करना इनको बातचीत से ही चाहिए।